जय माता दी। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है नवरात्रि की तैयारी? भाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि अब की बार कुछ खास है। इस बार हाथी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। तो मैया भक्तों का उद्धार करने आ रही है। चारों ओर धूम मचेगी, जय जयकार होगा। पितृ पक्ष के बाद की नवरात्रि की शुरुआत है ना ये, क्योंकि पितर पक्ष जो कि वो लगे हुए थे श्राद्ध के बाद जो अब की बार नवरात्रि शुरू हुई है, तो यह कुछ खास और विशेष है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। भक्त इस महापर्व के लिए हर साल अति उत्सुक रहते हैं। माँ दुर्गा का स्वागत पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 26 सितंबर से शुरू हुई है ना नवरात्रि का महात्योहार, जो 5 अक्टूबर को पूरा होगा, यानी 5 अक्टूबर तक यह चलेगा। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में मैया रानी हाथी पर सवार होकर आएगी। कैसे तय होती है माँ की सवारी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि है जो नवरात्रि का जो त्यौहार है उसका प्रारंभ यानी रविवार से या सोमवार के दिन होता है, तो माता हाथी पर सवार होकर आती है। और अब की बार यही संयोग है जो बना है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो तो माता रानी पालकी में आती है। वहीं नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। नवरात्रि अगर बुधवार से शुरू हो तो माता रानी नौका में सवार होकर आती है। क्यों खास है हाथी की सवारी? क्योंकि अब की बार हाथी पर आने वाली है माँ दुर्गा। ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। क्योंकि हरियाली होगी, बारिश होगी, तो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो तो बढ़ेगा ही और अपना जो प्राकृतिक दृश्यों में जान आ जाएगी। तब फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। मैया रानी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो अन्न धन के भंडार भरती है। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना भक्तों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर मनाते हैं और देवी माँ के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जो देवी माँ है, हमारी दुर्गा माँ है, उससे सुख समृद्धि की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं कि वो हम पर जो आए संकट हैं उनको हर ले और हमें खुश रखे, स्वस्थ रखे। इस तरह की मनोकामना की जाती है और हमारे धन धान्य में बरकत हो। नवरात्रि का पर्व मनाने भक्तों में भक्ति भाव की जो वृद्धि है ना, जो नवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए बहुत ही जागरूक होते हैं भक्त, बहुत ही मन से दिल से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। साथ ही परिवार में भी आपसी प्रेम बढ़ता है। जब इस तरह से मिलकर नवरात्रि मनाते हैं तो परिवार का जो स्नेह है वो बढ़ जाता है। आपस में भक्ति भाव में लिप्त हो जाते हैं सभी सदस्य और मिलकर सभी जो भक्ति भाव करते हैं तो उनमें आपस में स्नेह बढ़ जाता है। और इसलिए माता रानी का जो त्यौहार है, जो नवरात्रि का जो त्यौहार है, यह बड़े इंतज़ार करते हैं भक्त कि कब आएगी माता रानी और कब हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम यह सब भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करेंगे। तो अभी आ गई है और आप अब की बार तो हाथी पर जो सवार होकर आने वाली है तो सब कुछ सही होने वाला है। प्राकृतिक और धन संपदा, अपना जो खेत खलियान है वो सब हरे भरे होने वाले हैं। तो मनाते रहिए माँ दुर्गा को
और अच्छे से माँ दुर्गा का त्यौहार में लिप्त हो जाइए। हर उस नियम को मानिए जो कि माता दुर्गा चाहती है, और भक्तों को, अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देती माँ दुर्गा। इसलिए आप बस लीन हो जाइए। और आप सब फास्ट रखते हो या नहीं रखते, या फिर वैसे ही पूजा करते हो? कई लोग हैं जो फास्ट नहीं रखा जाता उनसे, और वो वैसे ही भक्ति भाव में लीन होते हैं, और बाकी वो सब कुछ अपने घर में मानते हैं कि भाई हमारा घर है जो सुख समृद्धि से भर जाए, और वो सब चीज़ें मतलब वो मानते हैं। एक मन में जो विश्वास होता है उसी तरह से। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप फास्ट रखते हो या नहीं रखते हो, और किस तरह से माता रानी का त्यौहार है जो ये मनाते हो, और कैसे आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो या घर में ही। और जगह और जोत है जो वो अपनी जलते रहने दीजिए, 9 दिन बुझने मत दीजिए। ये तो हम सब करते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा यह व्लॉग? बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नवरात्रि के पर्व पर यह व्लॉग बनाया गया, क्योंकि अब की बार कुछ खास था, नवरात्रि के विषय पर कुछ बताना था आपको। इससे काफ़ी तसल्ली हुई होगी और मन को शांति और सुकून मिला होगा कि अब की बार नवरात्रि बड़े सुख और समृद्धि को लेकर आने वाली है अपने साथ, और माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है। इसीलिए यह बहुत ही मान्य है और अच्छा है। और नव जो हमारा पितृपक्ष होता है ना, जो बोलते हैं श्राद्ध, उनके बाद ये शुरू हुआ है, तो और भी महत्वपूर्ण है। तो मनाते रहिए नवरात्रि का यह पर्व। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल फिर। बाय। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।